गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है आपके लिए 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए है विषय हिंदी यूनिट 2 ईदगाह। ठीक है, ईदगाह है। ईदगाह क्या होता है? ये मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार होता है ईदगाह। कैसे? जैसे हिंदुओं के लिए दिवाली सबसे बड़ा त्योहार होता है, इसलिए मुसलमानों के लिए ईदगाह सबसे बड़ा त्योहार होता है। ये क्या करते हैं? 30 दिन रोजे रहते हैं, इनको रोजा बोलते हैं। और हम सब में क्या बोलते हैं? व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। ठीक, तो वो चीज है। इसको प्रेमचंद ने लिखा हुआ है। प्रेमचंद ने क्या लिखा है कि ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। और इस कहानी के बाल नायक, इसके नायक कौन है, एक्टर कौन है? हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है और अब अन्य बच्चों के साथ खिलौने मिठाई खरीदते। हामिद जो है अपनी बाल इच्छाओं का, छोटेपन का, अपने अंदर जो उसकी इच्छाएं था उसको वो खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि दादी उसकी अमीना थी, उसके लिए उसने चिमटा खरीद लिया। जो पैसे उसको मिले थे उसने मिठाई खिलौने की जगह उसने चिमटे खरीद लिए। क्यों? क्योंकि उसके दादी को रोटी बनाते समय हाथ जल जाता। तो ये लगा अगर मैं खिलौने ले लूंगा, खा लूंगा, खाने वाली चीज ले लूंगा तो व्यर्थ हो जाएगी। तो मेरी दादी का हाथ रोज जलता है रोटी बनाते हुए, क्योंकि रोटी हमारे लिए ही बनाती है। इसलिए उसने उस पैसे से चिमटा खरीद लिया। बुद्धि विवेक से उसने अपना काम लिया। ठीक, इसी के बारे में दिया है कि रमजान के पूरे 30 दिन रोजे के बाद आई ईद। 30 दिन बीत जाता है, चांद दिखता है, रोजा। कितना मनोहर, कितना सुहाना, बहुत अच्छा लग रहा है। आज सूर्य को सूर्य देखो तो कितना प्यारा, कितना शीतल लग रहा है। आज जो सूरज निकला हुआ है 30 दिन के बाद ऐसे लगता है कि बहुत ठंडक प्रदान कर रही है। क्यों? क्योंकि 30 दिन तक रोजा रहना, सुबह से लेकर शाम तक बिना पानी के दिन भर रहना, ये रोजा। 30 दिन बीत गए, मानव संसार को ईद की बधाई दे रहे हैं। गांव में कितनी हलचल है। लोग, हलचल का मतलब होता है क्या? चहल पहल पूरी लगी हुई सुनसान। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सब लोग सुबह तैयार हो जाते हैं ईदगाह जाने। कोई नहा रहा है, कोई धो रहा है, कोई कुर्ते की बटन नहीं है, कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोसी के घर जाता है, सुई धागा लगा के मैं बटन लगा रहा। किसी के जूते में कड़े हो गए, जूता कड़ा हो गया है, उनमें तेल डालकर तेली के पास भागा जाता है। तेल लाकर थोड़ा पोंछ देंगे तो मुलायम हो जाएगा। जल्दी बैलों को सानी पानी दे दिया। उसने क्या कर दिया? सानी पानी का मतलब बैलों को खिलाना, भूसा चारा डालकर जल्दी खिला दो। ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगी। हम लोग सुबह निकलेंगे तो वहां पे मेला होगा, नमाज पढ़ेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे और मिठाई, खिलौने, मेले का आनंद लेंगे। आते दोपहर हो जाएगी। इसलिए 3 कोस पैदल जाना है, 3 कोस पैदल जाना है। ठीक है, 1000 माने 1 किलोमीटर, तो कम से कम उनको 3000 जाने होंगे तो 3 कोस होगा, पैदल जाना है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंटना मतलब गले मिलना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न, जितने भी बच्चे थे सब खुशी थे। किसी ने एक रोजा रखा था, वो दोपहर तक किसी ने वो भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनमें हिस्से की चीज। किसी ने रोजा रखा, किसी ने नहीं रखा, लेकिन रोजे के भी ईदगाह में तो सबको जाना पड़ेगा। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद सिर्फ रोजा ईद का नाम रखते हैं कि चलो ईद आएगी, हम मेला में घूमेंगे, टहलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, और क्या। यही होता है, बच्चे यही सोचते हैं, उनको तो यही चाहिए। आज वो आ गया है, अब जल्दी पड़ी है कि कितने जल्दी हम ईदगाह पहुंच जाए। क्यों नहीं चलते? उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर के धन, कुबेर कौन? पैसा देने वाले कुबेर देवता, उनके जेबों में पैसे। बार जेब में से
अपना खजाना निकालते और गिनते और खुश होकर फिर रख देते। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे। कितने? 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। पहले पैसे ही चलते थे, 1 पैसे 2 पैसे, अभी नहीं चलते, अब तो रुपया चलता है। इन्हीं अनगिनत पैसे में अनगिनत चीजें लेंगे, खिलौना, मिठाई। लोग पहले से दिमाग में लगाते हैं कि 1 रुपए की मिठाई लेंगे, 1 रुपए खिलौना लेंगे, 1 रुपए गेंद लेंगे और जाने क्या क्या। ये सबसे ज्यादा पसंद हामिद। कौन था? हामिद पसंद था। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का था, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजे की बीमारी आई, उसमें उसके पिता की डेथ हो गई। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद क्या है, अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में बैठा। उसके दादी का नाम अमीना था और उस लड़के का नाम हामिद। और उतना ही पसंद है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। जो टोपी का भाग है वो काला हो गया है, रखते रखते। फिर भी वो प्रसन्न है। अभागिन अमीना, वो अपने आप को दुर्भाग्य समझती है कि अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्या करूं, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अपने नाती को देने। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वो डूब जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी ईद को किसने बुलाया? क्यों ये ईद क्यों आई? अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कोई नहीं था। उसे कैसे अकेले जाने देती? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में हैं, 5 अमीना के बटुए में हैं। अमीना का जो पर्स है 5 आने हैं, हामिद के जेब में 2 पैसे हैं, 2-3 पैसे हैं। यही तो विषाद है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार करे। लोग बोलते नहीं भगवान मेरा बेड़ा पार करे, तो ऐसे ही मुसलमान बोलते रहे हैं कि अल्लाह मेरा बेड़ा पार करे, हमारी इस मुसीबत का हल निकाले। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला है और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, कभी किसी के पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले का इंतजार करता। क्यों? दौड़ के आगे निकल जाता तो अकेला पड़ जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। जब 2-4 बच्चे आ जाते तो उनके साथ चला। हामिद के पैरे में तो जैसे पर लग गए थे, इतना तेज चल रहा था। वो कभी थका, वो अपने आप को क्या कभी थक सकता था? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी उस रास्ते में। यह अदालत आई, न्यायालय, हाई कोर्ट, जज जो भी होता है, कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज आए, कला घर आए, आगे चलकर हलवाई की दुकान आई मिठाई बनाने का। आज खूब सजी हुई है, कितनी मिठाइयाँ कौन खाता है देखो, एक एक दुकान पर मानो होगी। सहसा एक नजर आई, इमली के घने वृक्ष की छाया थी। एक इमली का पेड़ था और उसके नीचे बहुत छाया थी। वृक्ष की छाया होती है, नीचे पक्का फर्श बना हुआ था, उस पर जाजिम बिछाया हुआ था। जाजिम कपड़े का होता है, ठीक। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक लगी। जो रोजा रखे थे उनके पीछे लाइन पंक्ति में खड़े थे। यहाँ कोई धन पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों में भी वजू किया जाता है। पिछली पंक्तियों में खड़े होकर कितना सुंदर संचालन हो रहा, अल्लाह को मस्त दुआ मांग रहे हैं। हिंदू लोग हाथ जोड़ के करते हैं, मुसलमान ऐसे हुआ हाथ खोल कर मांगते, ठीक। तो ये हाथ खोलकर वो दुआ मांग रहे हैं इन चीजों में। तो जागी मोजी बिछी थी, सब लोग वहां लाइन में खड़े होकर दुआ मांग रहे थे, ठीक, वजू कर रहे थे। कितना सुंदर संचालन है। संचालन मतलब वहां की व्यवस्था, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर पर एक साथ
सिजदे में झुकाना, मुसलमान क्या है ऐसे झुकाते हैं बैठकर। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते, मानो भ्रातृत्व का एक सूत समस्त आत्माओं में एक कड़ी में पिरोया हो। जैसे माला होती, एक नीचे माला जुटी होती है, उसी प्रकार एक साथ सर झुकता था, एक साथ खड़े होते। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिले। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। नमाज पढ़ लिया, एक दूसरे से गले मिले, ईद की बधाई दे दिया, फिर मेले का आनंद लेने के लिए लोग मेले की तरफ चल पड़े। ग्रामीणों मतलब गांव का यह दल विषय बालकों में कम उत्साहित नहीं है, बहुत ज्यादा था बालकों में उत्साह। यह देखो, हिडोला माने क्या होता है, झूलने में एक पैसा देकर चढ़ जाओ, एक पैसा दीजिए और उस पर आप चढ़ जाओ। कभी आसान हो जाते हैं, मालूम होता है कि कभी जमीन पर गिरते, कभी चरखी लड़की के हाथे में हाथी के कोड़े ऊंट के छड़ों से लटके हुए, एक पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर का मजा ले लो। भाई 1 रुपया दीजिए, आप घूम लीजिए, 25 चक्कर आएंगे। महमूद, मौसी, नीरो, समी इन घोड़ों पर बैठते हैं, हामी दूर खड़ा होकर देखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। 3 पैसे तो थे उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकते। क्यों? 1 चक्कर खाने का पैसा नहीं है तो 25 चक्कर कैसे खाए। सब चरखियों में उतरते हैं, खिलौने लगे हैं, इधर दुकान की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील के कपड़े, विस्त्री, धोबी के कपड़े, वाह लगता है। और बोलना ही चाहते थे। मामू सिपाही लेता तो खाकी वर्दी, कोई लाल पाड़ी पगड़ी वाला, कोई कतनी बंदूक रखते, मालूम होता कि कवायद की चल रही है। मतलब लोगों ने अलग अलग अपने पसंद से बच्चों ने खिलौना लेना चालू किया। कितना प्रसन्न, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना चाहता है। मशक होता है पानी बना होता है चमड़े का। नूरे के वकील से प्रेम, काला चोगा, नीचे सफेद अंजनक, सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, हाथ में कानून पोथा के लिए मालूम होता है अभी किसी अदालत में जीरा के लिए, बहस के लिए जा रहे थे। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने। हामिद के पास तो 3 पैसे थे, इतने महंगे खिलौने कैसे लेता। खिलौने कहीं हाथ में से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम का, उन्हें लेकर वो क्या करेगा। उसने विचार किया कि अगर हम मिट्टी के खिलौने लेते हैं और हाथ से गिर गया तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, पानी से भीग गया तो वो खराब हो जाएगा। तो उसका मन लगा कि ये सब फालतू की चीजें हैं, वहां से चल देगा। फिर खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, कोई रेवड़ी ले रहा है, कोई गुलाब जामुन ले रहा है, कोई सोन हलवा ले रहा है, कोई मजे से खा रहा है। हामिद बिना कभी पृथक वहीं खड़ा था। अब भागे के पास 3 पैसे थे, क्यों नहीं लेकर खाता। ललचाई आंखों से बार बार लालच मुंह में पानी आ रहा था, सब खा रहे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानों की लोहे की चीजों पर, कुछ गिलट की, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए आकर्षण नहीं, वे सब आगे बढ़ते जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। सब आगे चले गए, लोहे की जो दुकान थी वहां रुक गया। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। जब तावे में रोटी उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा लेकर दादी को दे दी तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर अंगुलियां भी नहीं जलेगी उसकी। घर में एक काम तो की चीज होगी, खिलौना खराब हो जाएगा लेकिन चिमटा हमारे काम आएगा। पहला काम दादी का हाथ नहीं जलेगा, दूसरा वो काफी समय तक चलेगा। खिलौने से फायदा क्या होगा, व्यर्थ पैसा खराब हो जाएगा। जरा देर में खुशी मिलती है, फिर खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखती। फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाती है। चिमटा कितने काम की चीज है, चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तावे से उतार लो, चूल्हे से सेक लो, कोई आग मांगे तो उस चिमटे से निकाल कर उसे दे सकते हो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे कहाँ मिले कि रोज हाथ
जलाने। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, सबील पर शरबत पी रहे थे। देखा सब कितने लालची, कितनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने भी न दिया। उसके दोस्त ने नहीं दिया उसको। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा यह वह काम करो। अगर आप किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, थोड़े कुर्सियां निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब भर पैसा चुराओगे और मार खाओगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। ये अपने मन में हामिद सोच रहा है। इन लोगों के खिलौने पे कौन उन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगता तो नहीं। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? उसने बोला 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर बोला ठीक ठीक बताओ। उसने बोला 5 पैसे लग लेना है तो ले लो, नहीं तो चलो। चलते बनो। हामिद ने कॉलेज में मजबूत करके, कलेजा अपना मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की जो थी घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। 2-3 आना 3 पैसे में दे दिया। हामिद ने उससे कंधे पर रखकर मानो बंदूक चला रहा है, इसे कंधे पर रख के चल रहा है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया? बुद्धू माने बेवकूफ, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटा को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना मिस्त्री तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी, लेकिन मेरा चिमटा टूटेगा नहीं। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पे रख लो तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरा का भी हाथ से बजाऊंगा, मजीरा बनाने काम आएगा। चिमटा जमा दूंगा तो लोगों के सारे खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने में कितना जोर लगाओगे, मेरे चिमटे में बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। शम्मी की खजरी ली क्यों प्रभावित होकर बोला मेरी खजरी से बदलोगे 2 आने की? हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ सकता है। चिमटा घुसेड़ देगा तो आर पार दिखाई देने लगे खजरी। बस एक चमड़े की झिल्ली लग रही थी, डब डब बोलने लगी, जरा पानी से नहीं लगा तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में हर वक्त मेरा साथ देगा। क्या? चिमटा, क्योंकि लोहे की चट्टान जैसा है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे? सबने खा पी लिया। फिर मेले में से बहुत दूर निकल आए थे, धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचे जल्दी। बड़े से जिद करके चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद ने बड़ा चालाक और इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज नहीं लिया। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमाया। सच ही है तो खिलौना का क्या भरोसा, टूट जाएगा, हामिद का चिमटा बना रहेगा वर्षों। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें, तुम्हारा हमारा मिस्त्री लेकर देखो। महमूद ने नूरी की ओर अपने खिलौने पेश कर दिया। हामिद ने शर्तों से अपने मानने की कोई आपत्ति नहीं की। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में, सब मित्रों ने एक दूसरे, उसने उसका चिमटा ले लिया, उसको खिलौने दे दिया, थोड़ा थोड़ा सबने एक दूसरे को देकर हाथ में ले लिया। फिर हामिद ने हाथ में आए कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके पास के केले खाने के लिए महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया और उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। उस चिमटे के प्रभाव से उसने उसको केले खिलाया। 11 बज रहे, सारे गांव में हलचल मची हुई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन का छोटी
बहन दौड़कर मिस्त्री की उसके हाथ में छीन लिया, मारे कुर्सी से उछलती। दो मियाँ गृहस्थी नीचे आ रहे थे, सुर लोग सीधे थे। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरव हुआ। वकील जमीन पर या ताक बैठा नहीं सकता था, उनकी मर्यादा का विचार तो करने ही होगा। दीवार में 2 कोटियां गाड़ी गई थी, पर उन लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया हुआ था, कपड़े का। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे और नूरे ने उन्हें पंखा चलाना शुरू किया। अदालतों में खस की टोटियां, बिजली के पंखे, क्या मामूली पंखा न हो। बांस का पंखा आया, नूरे ने हवा करने लगे। मालूम नहीं हुआ कि हवा में पंखे में चोट की वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु की लोग आ रहे हैं। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर क्या, बड़े जोर शोर से मातम हुआ, रोने लगे। वकील साहब की अस्थियां बूरे में डाल दी गई। ये खिलौना था, उस खिलौने को लेकर आए, घर पे रखकर पूरा चारों तरफ पूरा अपना व्यवस्था किया, लेकिन एक गिर गया, टूट गया, तो सब खत्म हो गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। सबने अपने अपने खिलौने के बाद बताया। हामिद ने बताया, अमीना उसकी आवाज सुनते हुए दौड़ती हुई उसकी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। कौन? उसकी दादी मीना। उठाकर प्यार किया। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक के बोली, ये चिमटा कहां से लाया? मैंने मोल लिया। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई और कुछ खाया पिया नहीं, लाया क्या चिमटा? सारे मेले तुझे कोई चीज न मिली जो तू यह लोहे का चिमटा लाए? हामिद ने अपराधी के भाव से देखा। तुम्हारी उंगलियां तावे से जलती थी, इसीलिए मैंने चिमटा ले लिया। बुढ़िया का जो क्रोध था वो प्रेम में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग थी, कितना सद्भावना थी, कितना विवेक था, बुद्धि थी कितनी। दूसरे के खिलौने लेते ही मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। लेकिन इतना जब इससे हुआ कि अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर, हाथ फैलाकर, किसी को बोलते हैं आंचल होता है ना, उसी को फैलाकर, धोती का जो पल्लू होता है उसे आंचल बोलते हैं, दामन बोलते हैं उसे, दुआ देती है और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती है। क्या कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, तुमने मुझे इतना सुंदर पोता दिया। तो ये आपके पाठ का यही था कि उसने ले लिया। ठीक शब्दार्थ में दिया हुआ है। ईद, ईदगाह माने ईद की नमाज, शनि माने चारों ओर, कुबेर माने धन के देवता, अनगिनत माने बहुत अधिक, निगोड़ी माने दुष्ट या अनाथ, मन माने मन, विषाद माने अवकाश, सिजात माने विशेष, लड़ी माने माला, धाव माने क्रमण, कोष माने खजाना, पृथक माने अलग, सबीर माने प्याऊ, जगत माने धीरज, भिष्ट माने पुराने जमाने के घर जाकर पानी पहुंचाने वाला, मशक माने चमड़े से बनी हुई संगति। ठीक, और ये जो दिया गया है आपका, ये शब्दार्थ नोटबुक में करने हैं, मुहावरे आपके नोटबुक में करने हैं, और ये प्रश्न के उत्तर। हमीदा ने चिमटा ही क्यों खरीदा? क्योंकि उसकी दादी रोटी बनाते समय उसकी दादी का हाथ जलता था। चिमटा खरीदने के लिए से क्या कारण बताया? उसने यही कारण बताया था कि तुम्हारे हाथ जलते थे, उसने चिमटा खरीद लिया। बूढ़ी अम्मा का क्रोध उसने क्यों बदल दिया? क्योंकि वो बहुत खुश हो गई कि मुझे इतना अच्छा नाती मिला हुआ है, जो हमारे लिए सोचता है, खुद के लिए नहीं सोचता। अब आप चिमटे का प्रयोग किस तरह, रुमाल के लिए भी प्रयोग बताइए। चिमटे से क्या प्रयोग कर सकते हो? रोटी बना सकते हो, तावे पर रख सकते हो, आग में जल सकते हो, छोटे मोटे चीज भी कर सकते हो। ये सब चीजों से चिमटे का उपयोग होता है। ओके।